चैनल अर्ली स्कूल विद दीपिका। आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हेलो डॉइच के आर्बाइट बुक्स वर्क बुक का मॉड्यूल 1 लेक्सियन 2 मॉड्यूल 1 का लेसन नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था लेसन नंबर 1 में कौन हमारी जो हेलो एक बेसिक जो चैप्टर था, हमारी जो कोर्स बुक है उसका सेकेंड चैप्टर दास इज माइन फैमिली, वो मैंने आपको सिखाया है। तो अब हम इसके ऊपर वर्कबुक देखते हैं। ठीक है, तो वर्कबुक क्या कहती है? दास इज माइन फैमिलियर। दास इज माइन फैमिलियर मतलब ये मेरी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वास पास जुजामिन, व्हाट कम्स टुगेदर? वास पास जुजामिन, जुजामिन का मतलब होता है टुगेदर। फर्स्ट, वेयर इज दास? वेयर इज दास मीन्स हु इज शी या इट। दास ये कौन है? दास इज माइन ओमा, वो मेरी ओमा है, वो मेरी ग्रैंड माँ है। ठीक है, वी आर्ट इज दाइन ब्रूडर, तुम्हारा भाई कितने साल का है? तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए ब्रूडर है ना, ब्रूडर इज मेल, तो मेल में एर जी तो नहीं हो सकता, येस नो आंसर भी नहीं है। तो एर इज माइन ब्रूडर मतलब वो मेरा भाई है, लेकिन उन्होंने क्या पूछे? एज। तो एज तो देखिए नंबर, एर इज 13, तो ये है सेकंड का आंसर। एर इज 13, ही इज 13। वी हाइज दाइन श्वेस्टर, आप तुम्हारी बहन का क्या नाम है? जी हाइस्ट करीन। वेर इज मार्कुस? एरिस्ट माइन ब्रूडर। हु इज मार्कस? वो मेरा भाई है। एरिस्ट माइन ब्रूडर। इज दस देन फादर? इज ही योर फादर? या मीन्स यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एर ऑर्डर जी, आर्टिकल बताना है, एर आएगा या जी। तो जो मेल होता है उसका आर्टिकल एर होता है, जो फीमेल होती है उसका आर्टिकल जी होता है। तो फाटर, फाटर का मतलब होता है फादर, एर। ये फैमिली वर्ड्स भी मेरी जर्मन वोकैबुलरी में मैंने एक अपना टॉपिक, एक वीडियो कवर किया है, मैं यहाँ पर ऊपर कार्ड लगा दूंगी, आप वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं, सारे रिलेशंस याद कर सकते हैं। फादर इज फाटर, एर मुटर मदर, जी ब्रूडर ब्रदर, एर ओपा ग्रैंडफादर, एर टैंट आंट, जी फ्रॉइंड मेल फ्रेंड, एर onkel uncle, er freundin female friend, sie oma grandma, sie schwester sister, sie। ओके, नेक्स्ट इज दाइन ऑर्डर दाइने। अब दाइन क्या होता है? दाइन मतलब यू, और दाइने तो तुम्हारा, तुम्हारा या तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारा या तुम्हारी में होता है एर या जी। तो जिसका आर्टिकल मेल जो होता है उसका आर्टिकल होता है डेर, उसको पोजेसिव प्रोनाउन में कहते हैं एर। तो जब वो उन बेस्टिम्ड आर्टिकल हो जाता है ना, तो वो दाइन। तो हाइस्ट दाइनर स्वेस्टर, देखो स्वेस्टर फीमेल है ना, इसका आर्टिकल क्या होता है? जी, जी होता है ना, तो जी में दाइने, जो लास्ट में ई से खत्म होता है, दाइने। नाइन, जी हाइस्ट उल्रीक, हाइस्ट मुटर है, फिर से आर्टिकल जी है, तो यहाँ क्या आएगा? दाइने। ठीक है, तो जी। ओंकल, इसका ओंकल का मतलब होता है अंकल, एर, तो यहाँ आएगा दाइन। नाइन, एर हाइस्ट फ्रॉइंड, दाइन एर, और ओमा जी, तो क्या हो गया? दाइने जी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एर्गेन्जर फिलअप, दाइने दाइन या दाइने ऑर्डर माइन या माइने, तुम्हारा या मेरा। ठीक है, टीना इज द डैश मुटर, टीना क्या वो मदर? तो तुमसे पूछोगे ना, तो कहेंगे इज द दाइने मुटर, क्योंकि आर्टिकल जी होता है, तो दाइने। नाइन, दासिस्ट माइने टांटे, नहीं वो मेरी मम्मी नहीं, मेरी आंटी है, तो माइने इंग्लिश में। तो ई एंडिंग होती है आर्टिकल में जब आर्टिकल जी होता है, जब फीमेल होती है, और जिसका आर्टिकल एर होता है, डेर होता है, उसमें ई नहीं आता। तो वी हाइस्ट, हम क्या पूछेंगे? तुम्हारी आंटी का क्या नाम है? दाइने माइने, मेरी आंटी का नाम है ईवा। उन वी हाइस्ट दाइन फाटर, दाइन आर्टिकल क्योंकि एर होता है, तो माइन फाटर, माइन फाटर।
heißt dein Bruder या mein Bruder. Deine Großeltern auf dem Foto, ja, das sind meine Oma और mein Opa. या mein Onkel और deine Freundin और या das ist meine Freundin. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. ईस्ट ऑर्डर जिंग. ईस्ट आता है जहाँ पे सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ होता है. ईस्ट का मतलब भी है होता है और जिन का मतलब भी है होता है. तो ईस्ट लगता है जहाँ पर सिंगुलर होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है दैट इज सिंगुलर. और जेंड लगता है जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है. तो फर्स्ट देखिए, दास डैश पीटर. पीटर कौन है? सिंगुलर है, वो पीटर है. दिस इज दैट इज पीटर, दिस इज पीटर. तो दास ist Peter. Er ist mein Bruder. He is my brother. Die Eltern. Die Eltern होता है the parents. The parents. तो parents plural हो गए. तो they are the parents of Claudia. ठीक है. तो das sind die Eltern. Das dash die Schwester. वो बहन है, क्लाउस की बहन है. तो das ist die Schwester. Das dash Herr und Frau. वो हेर और फ्रॉ. मिस्टर एंड मिसेस मैयर है. मिस्टर एंड मिसेस मायर. तो दो लोग हो गए. दस दिन दे आर. जी डैश डी एल्टन. वो पेरेंट्स हैं. डी एल्टन फ्रॉम सेमिन. जेबिन के पेरेंट्स हैं. दस इज ब्रिगिटी. वो ब्रिगिटी है. जी इज द फ्रेंड फ्रॉम टीना. वो टीना की फ्रेंड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. एन स्टाम्बाउम. अ फैमिली ट्री. वेर इज दास. हु इज हु. ठीक है, वो कौन है? अब देखो, जी इज, पहला क्वेश्चन है, जी इज द मुटरफोन ब्रिगेडियर रायनर. ब्रिगेडियर रायनर ये रही उसकी मदर. तो उसकी मदर का क्या नाम है? ये देखिए, बेटा म्यूलर. बेटा म्यूलर. एर इज देयर फादर फोन. फाटर फोन डैनियल क्लाइन. डैनियल क्लाइन का यहाँ पर इनके फाटर है. इनके फाटर देखिए स्टीफन क्लाइन. ठीक है, पहले ये फादर है, ये मदर है. ये फादर है, ये मदर है. ये फादर मदर है. इनके ये दो बच्चे हैं. ये इनका मेल बच्चा, ये इनका मेल बच्चा. नाम पढ़ के बता सकते हैं. ये इनकी फीमेल बच्ची और ये भी इनकी फीमेल बच्ची. ठीक है, इन दोनों की शादी हुई तो इनके 3 बच्चे हैं, आना, मैक्स और ये डैनियल. तो अब देखिए, डैनियल क्लाइन के फादर कौन है? ये इनके फादर हैं, ये रे मेल, स्टीफन. ठीक है, स्टीफन क्लाइन पूरा लिखना है. सी इज दी श्वेस्टर फोन मार्था रानेर. वो मार्था रानेर की बहन है. तो क्या है? ब्रिगेटर. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. एर इज देयर ओपा. वो ओपा है आना क्लाइन के. आना क्लाइन के ओपा देखिए, दादाजी स्टीफन और उनके पीटर. पीटर क्लाइन. ठीक है, पीटर क्लाइन. अब ओपा का मतलब दादा या नाना कुछ भी हो सकता है. तो ऑर्डर, ये तो दादा है. नाना कौन है? एना की मम्मी है ब्रिगेटी. उनके पापा हैं हांस. तो हांस रानेर. ठीक है. जी इज द टांटे फॉर डैनियल क्लाइन. डैनियल क्लाइन की टांटे कौन है? मतलब आंटी. तो मासी जो होती है वो आंटी होती है. मार्था, मासी या बुआ को आंटी कहते हैं. मार्था रानेर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एर इज देयर ब्रूडर. मार्कुस का ब्रूडर कौन है? स्टीफन. फिर से स्टीफन क्लाइन. नेक्स्ट, एर इज देयर फादर फोन मार्था. मार्था के फादर. और मुटरफोन स्टीफन. स्टीफन की मदर कौन है? स्टीफन की मदर है आन्या मेर. आन्या मेर. देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं. माल आइनिन डिटेलरेटन स्टाम्बाउम. ये अब आपको अपने नोटबुक में अपनी फैमिली का फैमिली ट्री बनाना है. क्वेश्चन नंबर 7 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वियर लेजिन. ये आपको टेक्स्ट पढ़ना है. डी फैमिली फोन कमाल. कामल की फैमिली. चलिए पढ़ते हैं, इससे आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा. हेलो, ich bin कमाल मलिक. मेरा नाम कमाल मलिक है. मैं कमाल मलिक हूँ. उन बिन 11 Jahre alt और 11 साल का हूँ. Das ist meine Familie. This is my family.
Meine Mutter heißt Amita, my mother is called Amita, und mein Vater heißt Bikram, और मेरे फादर का नाम जो है वो बिक्रम है. Das ist mein Schwester, ये मेरी बहन है, und sie heißt Amna, और उसका नाम आमना है. Sie ist 13, वो 13 years की है. Das sind mein Großeltern, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं. Meine Opa heißt शेखर, मेरे दादाजी का नाम शेखर है. एंड meine Oma heißt उषा, और मेरे मम्मा का दादी का नाम उषा है. Sie sind alt, वो दोनों बड़े हैं. aber एक्टिव, पर एक्टिव हैं. दे आर ओल्ड बट एक्टिव. Das ist mein Onkel अर्जुन, वो मेरे अंकल अर्जुन है. Der Bruder von meinem Vater, मेरे पापा के भाई. Und das ist Tante शर्मिला, और वो आंटी शर्मिला है. Seine Frau, उनकी मिसेज, उनकी वाइफ. Sie ist die Mutter von अमन und Zara, वो अमन और जारा की मम्मी है. अमन इज 13, अमन 13 years का है. und Zara इज 14 year old, और जारा 14 years की है. Das ist meine Familie, ये मेरी फैमिली है. Ich liebe sie sehr, I love them very much. ठीक है. क्वेश्चन है lies den text, read the text und ergänze और and fill up. read the text and fill up. तो फर्स्ट है der Vater von कमल heißt, कमल के पापा का नाम क्या है. अब ये देखिए लिखा हुआ है, मैं कमल हूँ. meine Mutter heißt, meine Vater heißt बिक्रम, अमिता इस्ट, अमिता कौन है. डी मुटर, ये आर्टिकल के लिए छोड़ा हुआ है. डी मुटर वो मम्मी है. आमना इस्ट, आमना कौन है. आमना उसकी बहन है. इस डी श्वेस्टर, अमन इज डी, वो सारा का कौन है, भाई है. तो डेर ब्रूडर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. डेर ब्रूडर फोन विक्रम हाइस्ट, विक्रम का ब्रूडर कौन है. देखिए डेर ब्रूडर फ्रॉम माइन फादर, अंकल अर्जुन. ठीक है. डी टांटा फोन कमल हाइस्ट, कमल की टांटा का नाम क्या है. यहाँ बताया था शर्मिला. कमल ईस्ट, कमल कौन है, कितने साल का है, 11. ऊपर बताया. आमना इज 13, अमन इज 13, und Zara ist 14 Jahre alt. 14. Kamal ist 11, Amna ist 13, Aman ist 13 und Zara ist 14 Jahre alt. ठीक है. अब आपको कमल का स्टैम्प बाउंड बनाना है. तो शेखर है और उसकी दादी का नाम उसने क्या बताया था, उषा. मम्मी का नाम अमिता और पापा का नाम विक्रम, और अंकल का नाम अर्जुन और चाची का नाम शर्मिला. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. कमल की बहन का नाम है आमना, और कजिन्स का क्या नाम है, अमन और सारा. ठीक है. नेक्स्ट. ये पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी. मैं आपको थोड़ा सा, आपके पास बुक्स हैं, आप अपनी बुक्स से आइडिया थोड़ा सा ले सकते हैं. देखिए हमें जंबल वर्ड्स भरने हैं. तो ये लिखा है VATER, फाटर, ओपा. अब यहाँ पे TANTE, टांटर. F से शुरू है तो फ्रॉइंड. ठीक है. अब यहाँ पे ये है लिखा हुआ है BRU, ब्रूडर. यहाँ पे आएगा श्वेस्टर, M से शुरू होता है मुटर. अब ये एक बज गया है तो N और E, तो अंकल. ठीक है. ये आपको क्रॉसवर्ड था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेर और डी, आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं. तो ब्रूडर, डेर, श्वेस्टर, डी, फ्रॉइंड, डेर, फ्रॉइंडिन, डी, एल्टन, डी, अंकल, डेर. ठीक है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको वैसे ही याद होते चले जाएंगे. श्राइब दी सेट्स, अब आपको सेंटेंस बनाने हैं. माइने दास ब्रिगेटर फ्रॉइंडिन इस्ट, दास इस्ट meine Freundin Brigitte.
ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, आप बोल बोल के लिख सकते हैं साथ साथ। टीना श्वेस्टर स्टीफान इज दी फोन। टीना इज दी श्वेस्टर फोन स्टीफान। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉइंड स्टेफान फोन डेयर मार्कुस हाइस्ट। डेयर फ्रॉइंड फोन स्टीफान हाइस्ट मार्कुस। ठीक है, यह उल्टा हो सकता है, डेयर फ्रॉइंड फोन मार्कुस हाइस्ट स्टीफान। Das Eltern von Stefan die sind. Das sind die Eltern von Stefan. Heißt wie von Onkel Tina der. Wie heißt der Onkel von Tina? Wie heißt der Onkel von Tina? Wie viele hat गेश्विस्टर हार्ट अली। अली के कितने भाई बहन हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दाइने टांटे हार्ट ज़्वाई किंडर। ठीक है, नेक्स्ट, दास जिंड डी ग्रोस एल्टन फ्रॉन एल्की। वो एल्की के ग्रोस एल्टन है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। नेक्स्ट है रिस्टिक स्ट्राइबन। सही लिखना है आपको, फिलअप SCH ऑर्डर SCH या तो श्वेस्टर स्पील वी फील स्पाश M ऑर्डर डबल M दी नूमर फैमिलिया ओमा T ऑर्डर D फाटर ब्रूडर जी जिंड दू बिस्ट माइने फ्रॉइंडिन नोइन और आइंस। ठीक है, और यहाँ पे 9। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 वर्कबुक 2 का। हमने लेक्शन खत्म किया वर्कबुक दास इज माइंड फैमिलियर। फिर से हमने अपनी पूरी रिवीजन करी है फैमिली के बारे में। हमारी जो फैमिली के रिलेशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर मदर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना रेगुलर, आपको याद हो जाएगा कि हम अपने जो हम हिंदी में बोलते हैं मम्मी पापा, इंग्लिश में बोलते हैं मदर फादर, ऐसे जर्मन में बोलते हैं मुटर फाटर। तो आपको ये चीज़ें बाय हार्ट याद हो जाएगी, लेकिन दिस नीड्स प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बार बार मैं आपको कह रही हूँ जर्मन में आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। डेर डी दास। डेर जो होता है वो मास्कुलिन आर्टिकल होता है, दास डी जो होता है वो फेमिनिन आर्टिकल होता है, और दास जो होता है वो नॉइट्रम आर्टिकल होता है। ठीक है, तो जो भी आपको मेल आपको लगता है ना, पुलिंग कहते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में फीमेल्स को। तो जैसे हम पुलिंग और स्त्रीलिंग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो मेल आर्टिकल्स होते हैं, मेल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ मोस्टली के साथ डेर लगता है। जो फीमेल होते हैं उनके साथ डी लगता है। और जो चीज़ें होती हैं ना, उनके आर्टिकल्स आपको बाय हार्ट याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। जैसे टिश है, टिश का आर्टिकल डेर ही होता है, तो डेर टिश। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बाय हार्ट याद करनी पड़ेंगी। जितना अच्छा आपका वोकैब होगा उतनी अच्छी ही आप जर्मन सीख पाएंगे। सो ये हमारा था चैप्टर नंबर 2। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम कवर करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, हास दू गेश्विस्टर। क्या तुम्हारे सिबलिंग्स हैं। ठीक है, तो अभी फैमिली के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सिबलिंग्स के बारे में। ब्रूडर, श्वेस्टर, आइंजलकिंड, सिंगल पेरेंट, सिंगल चाइल्ड। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, वर्कबुक के मॉडल 1 लेक्चर 3 के साथ। मीनवाइल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।